और अब बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप कभी बेहद गुस्से में आ जाते तो कभी बार बार भड़क जाते हैं। ट्रंप ईरान तो जेलेंस्की को आंखें दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड खरीदने की बड़ी योजना बना रहे हैं। ग्रीनलैंड को ट्रंप अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वहीं ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर डील को लेकर धमकी दी है कि समझौता नहीं किया तो बमबारी होगी। ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कैंपस एक्टिविटीज को लेकर भी बड़ी कार्रवाई की है। ट्रंप प्रशासन ने 300 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का वीजा रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे। डलास शहर में लोगों ने मार्च भी निकाला। डोनाल्ड ट्रंप ने वहीं कनाडा पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद कनाडा ने अमेरिका से सारे रिश्ते तोड़ लिए। जो कभी दोस्ती की दुहाई देता था, सत्ता में आने से पहले कहा करते रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करवा देंगे, लेकिन अब राष्ट्रपति बनने के बाद युद्ध तो दूर, नया नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर प्लान तैयार। न्यूक्लियर डील पर ट्रंप की ईरान को धमकी। समझौता नहीं किया तो होगी बमबारी। ट्रंप ने यूएस कनाडा के बीच बढ़ाई दूरी। ट्रेड वॉर की आशंका। अब रूसी तेल पर दे दी टैरिफ की धमकी। ईरान के बाद अब जेलेंस्की को दिखाई आंख। ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी पर उठ रहे सवाल। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को हो क्या गया है। ट्रंप ठीक हैं? सबसे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की बात की। इस बात पर ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक नील्सन ने डोनाल्ड ट्रंप के दावे को सख्ती से खारिज कर दिया और कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड नहीं मिलेगा। हम किसी और के अधीन नहीं हैं। हम अपना भविष्य खुद तय करेंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद ग्रीनलैंड और डेनमार्क के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। ग्रीनलैंड के स्थानीय नेता और जनता अमेरिका के इस दावे को अपमानजनक बता रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। ट्रंप के इस विवादित बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका और डेनमार्क के संबंधों में तनाव बढ़ गया है, लेकिन ट्रंप प्रशासन अपनी बात पर कायम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बेहद नाराज हैं। ट्रंप के पुतिन से खफा होने की वजह यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, क्योंकि हाल ही में पुतिन ने जेलेंस्की को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी जो ट्रंप को नागवार गुजरी। इसके बाद ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे डाली। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान नए न्यूक्लियर डील पर सहमत नहीं होगा तो ऐसी बमबारी करेगा जिससे ईरान तहस नहस हो जाएगा और उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान भी मिसाइल दागने के लिए तैयार है। हालांकि मिसाइल हमले को लेकर ईरान की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। अब सवाल है कि ट्रंप बार बार क्यों भड़क रहे हैं। ईरान के बाद अब जेलेंस्की को ट्रंप ने आंख दिखा दी है। ट्रंप ने जेलेंस्की पर मिनरल डील से पीछे हटने की उनकी मंशा का हवाला देकर फटकार लगाई है। बता दें कि जेलेंस्की को धमकी देने से पहले ट्रंप ने पुतिन को भी वार्निंग दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले पीस मेकर बनने का दावा किया था। ट्रंप ने कहा था कि राष्ट्रपति बनने पर रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त करवा देंगे, लेकिन राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के 3 महीने गुजरने के बाद भी रूस और यूक्रेन युद्ध पर विराम लगने की संभावना तो दूर, ट्रंप कभी पुतिन तो कभी जेलेंस्की को, कभी ईरान को खुली धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। दीपक वोहरा हैं, पूर्व राजदूत, और साथ ही संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार। दीपक वोहरा साहब, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या कहेंगे? कभी शोला, कभी शबनम, और ये तो मुझे लगता है कि स्थिति ऐसी है कि अब हर रोज़ उठते हैं और अच्छा आज किसे धमकाना है, चलो आज ईरान को धमकाते हैं, चलो आज जेलेंस्की को धमकाते हैं। पुतिन से भी नाराज़ हो गए, पुतिन को भी खरी खोटी सुना दी, और वो भी ऐसी धमकी नहीं कि बमबारी कर देंगे, बम फेंक देंगे। ये क्या दिखा रहा है इस बार ट्रंप 2.0? आपको कैसा लग रहा है? हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। आपकी रिपोर्ट अभी जो मैंने सुनी बहुत अच्छी थी। अपने श्रीवास्तव साहब यहाँ बैठे हैं, ये जानकारी बेमिसाल है, सो थैंक यू वेरी मच। ये डोनाल्ड ट्रंप को मैं जानता हूँ सर, मिला हुआ 2-3 बार इनसे, मैंने देखा भी है इनकी एक्टिविटी को। एक ही चीज बताऊंगा कि इनकी दुश्मनी से बढ़ के इनकी दोस्ती ने हमें हैरान कर दिया है।
एक चीज सारी दुनिया कहती है पागल हो रही है, पागल नहीं है सर। देयर इज अ मेथड इन हिज मैडनेस। जो करता है वो कहता है, जो कहता है वो करता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ सर, फिर आप श्रीवास्तव सब आगे टिप्पणी करेंगे। गाजा की जो हम बात करते हैं ना, इसने कहा था कि मैं वहां पे एक रिवियरा बनाऊंगा। कौन से देश हैं जो अपोज कर सकते थे अमेरिका को वहां पर? अब एक एक करके देखिएगा। वो मुखालफत कर सकते थे कि तू गाजा में पंगा नहीं ले सकता। सीरिया था, खत्म हो गया। लिबिया था, खत्म हो गया। इजिप्ट शांत हो गया है। आप देखिएगा, सऊदी अरेबिया अमेरिका का चमचा बन गया। यूएई अमेरिका का चमचा। इराक खत्म हो गया। बचता है ईरान। और अगर गाजा में मुझे वो हासिल करना है जो मैं चाहता हूं, मैं डोनाल्ड ट्रंप के नाते से बोल रहा हूं, तो मुझे ईरान को खत्म करना पड़ेगा। अब ईरान जो है इस समय बहुत कमजोर है। इसराइल ने उसको मार मार के नाक में दम कर दिया। ईरान सिर्फ अपने नागरिकों को संतुष्ट करने के लिए, मैं ये कर दूंगा, ये मिसाइल है, वो मिसाइल, कुछ नहीं करेगा। वो चुपचाप से मार खाएगा, क्योंकि वहां के लोग भी अब मुल्ला की सरकार से तंग आ चुके। मैं तो रहा हूँ उस इलाके में से 20 ईयर्स। मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। हल्की सी चिंगारी और फिर आप देखेंगे किस तरह से आग बन जाती है। जैसे हम लोग देख रहे हैं नेपाल में, मिसाल के तौर पर बहुत छोटे से लोग, बहुत कम लोग कह रहे हैं राजा वापस आओ, नेपाल बचाओ। लेकिन मैंने सूडान में देखा है सर, बहुत 30 साल से वो मेरे मित्र थे जो वहां के राष्ट्रपति थे, उमर हसन अल बशीर। हल्की सी एक बगावत पे बढ़ते 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 6 महीने में जेल में चले गए। तो ये चीजें मैंने बहुत देखी हैं। और ईरान को ये माफ नहीं करेगा। हम मजाक कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी ये कहता है, कभी वो कहता है, घड़ी में तोला घड़ी में माशा, बट ही इज वेरी क्लियर कि मुझे चाहिए क्या है। ग्रीनलैंड में ये क्या चाहता है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम नहीं होने देंगे, ये नहीं होने। क्या कर लोगे? तुम्हारी 25 लोगों की तो फौज है, झगड़ा करोगे उसके साथ? ट्रंप ने एक चीज साबित कर दी है, अगर शांतिपूर्वक तरीके से जो मैं चाहता हूं तो मेरी बात नहीं मानते हो, तो फिर हो सकता है कि मुझे बल का प्रयोग करना पड़े। ये उसने ईरान को साफ कह दिया है। मेरा मानना है सर कि इसी महीने में, आने वाले महीने अप्रैल के महीने में, अमेरिका और इजराइल इकट्ठे होके, क्योंकि अब वो बात कर रहा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की, उसको बुरी तरह से ठोकेंगे। इजराइल के लिए उसके जीवन का सवाल है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन हुआ तो वो बहुत तंग करेगा। और दूसरी तरफ अमेरिका कहता है कि हो ही नहीं सकता उसके पास, तो दोनों मिलकर बहुत बुरी तरह से मारेंगे। अभी आप देखेंगे सर, मिडिल ईस्ट में बाकी सब तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अब ईरान की बारी। हमास गया, हिजबुल्लाह गया, ईरान अब बचा है। हूथी भी जाने वाले हैं। अब पिटाई होगी ईरान की। दिस इज माई कन्विक्शन। मैं उस एरिया को अच्छी तरह से जानता हूं। आप कह रहे हैं कि दरअसल ये सब कुछ वेल प्लान तरीके से हो रहा है, कोई अनप्रेडिक्टेबल ऐसा नहीं है कि अचानक ट्रम्प साहब कुछ कह रहे हैं तो। नहीं, वो दिखाना चाहता है कि मैं अनप्रिडिक्टेबल हूँ। उसकी अच्छा अनप्रिडिक्टेबिलिटी में भी एक प्रिडिक्टेबिलिटी। अच्छा, तो ये लेकिन उसके लिए साम दाम दंड भेद, संजीव श्रीवास्तव जी ये कहा जाता है हमारे यहाँ, तो वो साम दाम दंड भेद, वो टैरिफ दाम के साम दाम भी लगा रहे हैं और दंड भी। और मुझे लगता है कि जो CIA है वो भेद के लिए काफ़ी है। तो सारे जो पैंतरे हैं वो अपनाते हुए वो इस बार चाह रहे हैं कि अब जो भी दुश्मन है वो फन उठाएं, सर उठाएं, उससे पहले उन्हें कुचल दो। तो बहुत ही इंसाइटफुली उन्होंने बताया सारी स्थितियों को, और उसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक अनकन्वेंशनल US पॉलिटिशियन है। वो पहले के जो कन्वेंशनल, जो एक स्ट्रेटजिक और पॉलिटिकल विजडम होती है, उससे थोड़ा अलग हट करके चलते हैं। और वो अपनी जो विदेश नीति में जो अपने पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट्स किए हैं, उसमें लगातार उन्होंने और उनके मंत्रियों और अधिकारियों ने इस बात को कहा है कि वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ के आधार पर चलेंगे। अमेरिका फर्स्ट का तो अप्रोच है ही, साथ ही साथ पीस थ्रू स्ट्रेंथ की वो बातें करते हैं, शक्ति से शांति को लाने की बातें करते हैं। और डे वन से, अभी उन्होंने अपनी पद पर वो आसीन भी नहीं हुए थे दूसरे कार्यकाल में, उसके पहले ही उन्होंने जिस तरीके से हिजबुल्लाह के ऊपर, हमास के ऊपर, जो ईरानियन टेरर प्रॉक्सीज हैं, उनके ऊपर जैसा दबाव बनाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की, रशिया यूक्रेन युद्ध को शांत कराने के लिए एक वातावरण को निर्माण करने में जैसी सफलता प्राप्त की, उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो कई बार बहुत ही कारगर साबित हुई है। और ईरान, कोई इसमें दो राय नहीं है कि मिडिल ईस्ट रीजन में जो टेररिज्म की जो समस्या है, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती हो, चाहे इराक और सीरिया में ऑपरेट कर रहे अन्य छोटे बड़े आतंकी संगठन हो, सभी का ये जो स्पॉन्सर और सपोर्टर राष्ट्र है, ये राष्ट्र भी
हमारे वेस्टर्न नेबर की तरह से ही आतंकवाद को इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। और ये जाहिर है कि इसराइल के लिए बड़ा खतरा तो रहा ही है, लेकिन जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तो इसराइल के लिए अस्तित्व का संकट है। अभी आप देखिए तो अयातुल्लाह खामनाई के जिस तरीके के बयान आते हैं वो पूरे इसराइल के अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते हैं, ऑब्लिटरेट कर देना चाहते हैं, होलोकॉस्ट को डिनाई करते हैं। और इसराइल को इस बात की बहुत ही गहरी आशंका रहती है कि यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो वो पूरे इसराइल के अस्तित्व को ही समाप्त करने की दिशा में कोई बड़ा कदम उठा सकता है। और इसी वजह से लगातार, चाहे वो ट्रंप का आज का ट्रंप प्रशासन हो, चाहे वो बाइडेन प्रशासन रहा हो, चाहे वो बुश प्रशासन या ओबामा प्रशासन रहा हो, सभी ने इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इसराइल तो जाहिर है उसके लिए तो एक अनएक्सेप्टेबल सिचुएशन होगी। तो ऐसे में मेरा ये मानना है कि ईरान ने अगर कोई बड़ी हिमाकत की, यदि उसने अपने यूरेनियम इनरिचमेंट को तेज गति से बढ़ाया या कोई न्यूक्लियर टेस्ट करने की दिशा में आगे बढ़े, तो ये स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इसराइल ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर कोई सीधी कार्रवाई करेंगे, इस बात की प्रबल संभावना है। और वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने इस बात को लगातार जो है समय समय पर दोहराया है। इस वजह से मैं बोरा सर से सहमत हूँ कि यदि ईरान ने कोई इस पूरी स्थितियों को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया, संयम नहीं बरता, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर लगाम नहीं लगाई, तो फिर ईरान के ऊपर बड़ी कार्रवाई संभव है और इस बात की संभावना निसंदेह है। और डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की जो बातें हैं, उनकी जो धमकियां हैं, उसको ईरान को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप जाहिर है कि वो बहुत संकल्पबद्ध नेता है। हूती के खिलाफ उन्होंने कार्रवाइयां शुरू भी कर दी हैं। और आप जानते हैं कि जो हमास है उसका जो बचा खुचा तंत्र है, जो हिजबुल्लाह है, उसके ऊपर भी वो आने वाले समय में बड़ी कार्रवाइयां कर सकते हैं। तो ऐसे में ईरान के लिए जाहिर है कि एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है। लेकिन आप देखना होगा कि ईरान किस बुद्धिमत्ता के साथ ईरान को भुगतने पड़ सकते हैं। ईरान किस बुद्धिमत्ता के साथ, तो ईरान की बुद्धिमत्ता तो यहाँ नजर नहीं आ रही है। मैं इसी सवाल को लेकर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप देवनाथ जी, ईरान ने तो अब कह दिया कि ठीक है, अच्छा बमबारी की धमकी दे रहे हो, लो मिसाइल हमने तान दी है, हम तैयार हैं। तो उसके पास क्या बुद्धिमत्ता है कि भाई वो अमेरिका से भिड़ने जा रहा है, उसे पता होगा कि अमेरिका की ताकत क्या है, या फिर मिसाइलें तान दी हैं और मान लिया जाए कि अब एक और जंग तय है? जी हाँ, जैसे कि एम्बेसडर वोरा सर ने बोला, ईरान जो है इस वक्त थोड़ा सा नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। सुमित जी, ये सोचना पड़ेगा कि ईरान करेगा क्या, अगर अमेरिका कुछ करेगा तो क्या करेगा। अमेरिका की जो नेवी है वो फिलहाल पर्शियन गल्फ में तैनात है, फारस की खाड़ी में तैनात है। वहां से वो अगर चाहे कभी भी टोमाहोक क्रूज मिसाइल दाग सकती है, जो कि ईरान के अलग अलग मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला कर सकती है। ऐसा उन्होंने अफगानिस्तान में किया। इसी तरह से अगर अमेरिका चाहे तो अमेरिका ने उनकी जो सेंट्रल कमांड है, उन्होंने दियागो गार्सिया में अपने B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को तैनात कर दिया है। वहां से B-52 इसके पहले भी यमन में हुती विद्रोही के लिए यमन के पोर्ट्स, हार्बर्स और हना पर हमला करते रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो B-52 का इस्तेमाल कर सकते हैं ईरान पर भी हमला करने के लिए। सवाल यह है कि ईरान इसका जवाब कैसे देगा। ईरान ने अपनी स्ट्रेटेजी बना रखी है कि अगर जवाब देना है तो सबसे पहले तो नंबर 1 आंतरिक विद्रोह को दबा के रखना पड़ेगा। तो IRG जो है, इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, वो एक पॉलिटिकल मिलिट्री फोर्स है। एम्बेसडर वोरा वहां काम कर चुके हैं। IRG के जो टॉप कमांडर्स हैं वो सब पॉलिटिकली इंडोक्ट्रिनेटेड हैं। उनको मालूम है कि उनकी प्रमोशन, उनका हर कुछ जो है आयतुल्लाह खमेनी की वजह से है। तो वो ईरान में अंदरूनी गदर ना हो, इसके लिए जिम्मेवार हैं। ईरान की जो पैरामिलिट्री फोर्स है और ईरान के जो पुलिस फोर्स है, खासतौर से ईरान की जो सीक्रेट सर्विस है, जो कि गृह मंत्रालय के नीचे काम करती है, अंदरूनी विरोधियों को नजर रखने के लिए, वो सब IRG के टॉप कमांडर्स जो हैं, जो कि पॉलिटिकल नॉमिनीज हैं, उनके हाथ में है। तो IRG जो है आंतरिक विद्रोह को दबा के कंट्रोल में रखने की जिम्मेवारी है।
अब ईरान ने कहा है कि अगर उसके ऊपर हमला होता है तो इस बार क्या करेगा। इस बार उसने कहा कि पर्शियन गल्फ में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ईरान के साथ लगता है महज 25 से 40 किलोमीटर चौड़ा है, और ईरान के पास दर्जनों असल में ईरान के पास सैकड़ों ऐसी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें हैं जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी इजरायली जहाज, अमेरिकन जहाज या यूरोपियन जहाज को डुबा सकती है, उसको चोक कर देंगे, बंद कर देंगे। देखिए, इस वक्त कम से कम 200 से ज्यादा जहाज पर्शियन गल्फ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शुरू करके पश्चिम में कुवैत तक और कुवैत से लेके इराक तक तैनात हैं, कच्चा तेल संग्रह कर रहे हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाती है, ये 200 जहाज जो हैं वो अरब सागर से निकल के जापान, चीन और यूरोप की तरफ नहीं जा पाएंगे। इस वक्त उत्तरी अरब सागर में करीबन 400 जहाज घूम रहे हैं पानी के, चाहे वो जापान के हों, चीन के हों, यूरोपियन कंट्रीज के हों या अमेरिका के हों। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चक्कर लगाकर पर्शियन गल्फ में जाकर कच्चा तेल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अमेरिका ने ईरान पर बॉम्ब गिराया, आप जाहिर मानिए कि ये सब कच्चा तेल का व्यापार बंद कर देगा ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर देगा। बैरल जो है कच्चे तेल का, जो कि आज $85 में मिल रहा है, $87 आज है, जो ब्रेंट क्रूड बास्केट है उसकी वैल्यू, वो 100 के ऊपर चली जाएगी। और अगर ईरान ने भी ठान ली कि वो कतार में बहुत बड़ा नेवल बेस है अमेरिका का, अमेरिका ने अब वहां पर अपने बॉम्बर्स को तैनात किया हुआ है, कुवैत में यूएस एयरफोर्स के बॉम्बर फाइटर स्क्वाड्रन है, अगर ईरान ने उन पर हमला कर दिया तो फिर जाहिर बात है कि कच्चे तेल की कीमत $110 पर बैरल से ऊपर चली जाएगी। यूरोप के देश नहीं चाहते हैं ऐसा हो, क्योंकि उनकी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। ये जो पर्शियन गल्फ में जो देश हैं जिनका एकमात्र आय का साधन है कच्चे तेल का एक्सपोर्ट, ये सारे ओमान से शुरू करके अबू धाबी, यूएई, इराक, कुवैत, इन सब के जो शेख हैं या इनके जो अमीर हैं, वो अमेरिका के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि हुजूर आप बमबारी मत कीजिए, क्योंकि फिर हमारे तेल के कुओं में आग लग जाएगी या हमारा एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, हमारा इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगा। जी। तो सुमित, जैसा कि एम्बेसडर वोरा ने कहा कि अमेरिका हमला अगर करेगा तो फिर विश्व में उथल पुथल मच जाएगी।